मोहम्मद इकबाल आतंकी नहीं थे। दोस्तों, जितना हो सके मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिजनों में शेयर करें, व्हाट्सएप में शेयर करें, अपने सोशल मीडिया में शेयर करें, क्योंकि अपनी इस वीडियो के जरिए हम पूरी दुनिया के आगे गोदी मीडिया का भंडाफोड़ करने वाले हैं। कैसे गोदी मीडिया ने एक बहुत ही हद दर्जे की बेशर्मी दिखाते हुए एक पीड़ित के साथ, एक सम्मानित टीचर के साथ, हमारे देश के एक सम्मानित टीचर के साथ अन्याय किया और उसे एक खूंखार आतंकी बता दिया। हालत ये हो गई दोस्तों कि अब गोदी मीडिया पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश आ गए हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला एक बार फिर साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे दाढ़ी होना, सर पर मुस्लिम टोपी पहनना, कुर्ता पैजामा पहनना इस देश में जैसे एक प्रतिबिंब बन गया है कि अगर आपने ये अटायर पहना है, अगर आप ऐसा दिखते हैं तो पक्का आप एक अपराधी होंगे। ऐसा ही दोस्तों गोदी मीडिया ने एक बिल्कुल ही निर्दोष, इनफैक्ट आतंकवाद के और सीमा पार हुई शेलिंग के पीड़ित के साथ किया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के भी भीषण सैन्य संघर्ष हुआ, जिसमें पुंछ के कई इलाकों में बहुत ज़्यादा शेलिंग की पाकिस्तान ने। आप जानते हैं सीज़फायर का उल्लंघन उसने किया, जिसमें कई लोगों की जान गई, हमारे अपने नागरिकों की जान गई, कई बच्चों की भी जान गई, उनमें से ये भी थे। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके के बहुत ही सम्मानित टीचर थे कारी मोहम्मद इकबाल साहब। मोहम्मद इकबाल साहब की भी पाकिस्तान की उसी शेलिंग में, जो उसने शेलिंग की थी, लगातार सीज़फायर का उल्लंघन किया था, उसमें जान चली गई। लेकिन हद दर्जे की बेशर्मी गोदी मीडिया ने जानते हैं क्या की? दोस्तों, गोदी मीडिया ने इकबाल साहब की इस शहादत का अपमान करते हुए उनको लश्कर का आतंकी बता दिया। अब इस पूरे मामले में कोर्ट सख्त हुआ है और कोर्ट ने ऐसे न्यूज चैनल्स को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। जबरदस्त तरीके से क्या कहा है कोर्ट ने, मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले जानिए वो न्यूज चैनल्स कौन से हैं जिन्होंने ये महापाप किया। दोस्तों, ऑल्ट न्यूज ने उसी वक्त इस खबर का फैक्ट चेक कर दिया था और देखिए, मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ। कारी मोहम्मद इकबाल साहब की फोटो रिपब्लिक भारत ने अपने चैनल में लगाई हुई है और कहा है कि टेररिस्ट हैं कारी मोहम्मद इकबाल किल्ड एट कोटला कैंप। दोस्तों, रिपब्लिक भारत ने मोहम्मद इकबाल साहब के लिए लिखा है कि ये टॉप लश्कर तैयबा के कमांडर हैं। कितना बड़ा अपमान हमारे देश के एक नागरिक के साथ। और देखिए दोस्तों, एबीपी न्यूज की एक खबर, मिट्टी में मिल गया मोस्ट वांटेड आतंकी कारी मोहम्मद इकबाल, घाटी में ढूंढ रही थी एजेंसियां, भारत के एयर स्ट्राइक में हुआ ढेर। ये एबीपी न्यूज ने खबर चलाई। दोस्तों, बकायदा इकबाल साहब की फोटो चलाई और उसमें लिखा मिट्टी में मिल गया मोस्ट वांटेड आतंकी। और देखिए दोस्तों, जी न्यूज ने भी ये खबर चलाई, बाद में उस वीडियो को डिलीट कर दिया। एबीपी मांझा ने भी यही गलत खबर चलाई, आतंकी बता दिया मोहम्मद इकबाल साहब को। और दोस्तों, बाद में जब ये पूरा का पूरा मामला सामने आया तो इनमें से कई न्यूज चैनल्स ने माफी भी मांगी, लेकिन बात माफी तक की नहीं है ना दोस्तों। एक निर्दोष नागरिक जो कि आतंकवाद का शिकार हुआ, पाकिस्तान की शेलिंग का शिकार हुआ, आप उसको आतंकी करार दे रहे हैं। न केवल आतंकी करार दे रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि पुलवामा में भी इसका हाथ था, ये लश्कर का टॉप कमांडर था। कितने शर्म की बात है इस देश के मीडिया के लिए। दोस्तों, इसके बाद ये मामला बढ़ा। खाली सॉरी मांगने से तो काम नहीं चलेगा, परिवार वालों के तो सम्मान को ठेस पहुंची है ना। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? किसी परिवार के साथ जिसने अपने अपनों को खो दिया, वो उस दर्द को झेले या उस बदनामी को झेले कि न्यूज चैनल वाले पूरे देश में बता रहे हैं कि ये लश्कर का टॉप कमांडर है। तो परिवार वाले कोर्ट गए इस पूरे मामले में। और अब दोस्तों, जम्मू कश्मीर की अदालत ने इस पूरे मामले में उन चैनलों को ज़बरदस्त तरीके से फटकार लगाई है जिन्होंने इकबाल साहब की फ़ोटो का गलत इस्तेमाल किया, उनकी पहचान को गलत तरीके से देश के आगे रखा और उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। दोस्तों, अब ये मामला जब कोर्ट में गया तो जज साहब के सामने ये मामला आया और जज साहब ने कहा कि समाचार चैनलों द्वारा बाद में माफ़ी मांग लेने से पहले का नुकसान ठीक नहीं हो जाता। बात भी ठीक है दोस्तों, डिजिटल मीडिया के हम दौर में हैं। कोई वीडियो चल गई, उस वीडियो को कोई अपने व्हाट्सएप में कैसे प्रसारित कर रहा है, कहाँ उसकी शेयरिंग हो रही है, उसका कोई अंत ही नहीं है। अगर सोशल मीडिया में कोई खबर चली गई, ऑन एयर कोई खबर चल गई, एंकर ने चीख चीख के बता दिया ये तो लश्कर का टॉप कमांडर, ये तो पुलवामा में भी शामिल था, इसको मार गिराया, ये ढेर हो गया, आप उसकी माफ़ी कैसे मांगेंगे? आप उसको अंडू कैसे करेंगे? आप यही बात कोर्ट ने भी कही कि जो नुकसान इसका हो गया है, आप माफ़ी से उसको किसी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अब इस पूरे मामले में जज साहब ने पुंछ पुलिस स्टेशन के एसएचओ को बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए।
साफ तौर पर कहा गया है। और इसके अलावा दोस्तों जज साहब ने कहा है मौजूदा मामले में एक मृतक शिक्षक को बिना किसी वेरिफिकेशन के पाकिस्तानी आतंकवादी के रूप में बताना गलत है। इसे केवल पत्रकारिता की चूक के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता। यह हरकत सार्वजनिक शरारत और मानहानि के बराबर है, जिससे लोगों में आक्रोश पैदा हो सकता है, सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है, साथ ही मृतक की प्रतिष्ठा कमजोर हो सकती है। एक देश का सम्मानित नागरिक जिसने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया, आप उससे कह रहे हैं कि ये लश्कर का आतंकी है। मतलब ये न्यूज चैनल वालों ने क्या देखा, दाढ़ी पहनी हुई है और टोपी लगाई हुई है तो बना दो इसको लश्कर का आतंकी, कौन है टोकने वाला। इन न्यूज चैनल्स ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितनी गलत खबर चलाई, इस्लामाबाद में पाकिस्तान के भारत का कब्जा बता दिया, लाहौर पर हमला बता दिया, दुनिया नमान की गलत खबरें, उससे पूरी दुनिया में थू थू हुई। और भारत जिस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहा था, भारत जिस तरह से पूरी दुनिया के आगे अपनी बात बता रहा था, वो दरकिनार, उसको एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया और इन न्यूज चैनल्स की पूरी दुनिया में थू थू होने लगी और न्यूज चैनल्स की कवरेज पर ही बात होने लगी। पाकिस्तान में आज भी मीम बनते हैं हमारे देश के न्यूज चैनल्स के नाम पर। ये तो इन लोगों ने देश के दर्शकों के साथ धोखा किया, लेकिन एक देश के सम्मानित नागरिक के साथ आप इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। ये एक और बात बताता है दोस्तों कि ये न्यूज चैनल वाले किसी खबर को चेक नहीं करते। एक ने खबर बनाई, दूसरा उसको कॉपी पेस्ट करता है, दूसरे ने बनाई, तीसरा उसको कॉपी पेस्ट करता है। एक ने भी क्रॉस चेक की होती खबर, एक ने भी, तो आराम से पता चल जाता कि ये लश्कर के आतंकी नहीं है, ये भारत के एक सम्मानित टीचर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सीज फायर के उल्लंघन में अपनी जान गंवाई, ठीक वैसे ही जैसे बाकी उस इलाके में लोगों ने गवाई। कितनी गलत बात है दोस्तों। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ऐसे चैनलों पर कठोर कार्रवाई हो, ऐसे चैनलों के लाइसेंस रद्द हो, ऐसे चैनलों के संपादकों पर कार्रवाई हो, क्योंकि आप देश के एक नागरिक के साथ किसी तरह से ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। किसी की सम्मान, किसी प्रतिष्ठा की बात है यहाँ पर। दोस्तों अब परिवार वालों ने मांग की है कि वो तमाम न्यूज चैनल्स जिन्होंने इस तरह की खबरें चलाई, सबको परिवार वालों ने लीगल नोटिस भेज दिया है और सबसे 5-5 करोड़ की डिमांड की है। हालांकि इस मामले में कोर्ट क्या करता है तो आने वाला वक्त बताएगा। अभी तो कोर्ट ने केवल एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, लेकिन मैं मानती हूं कि ऐसे लोगों पर, ऐसे चैनलों पर 5 करोड़ नहीं 50-50 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए, क्योंकि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इनके मालिक 5 स्टार घरों में रहते हैं, 5 स्टार गाड़ियों में घूमते हैं, 5 स्टार इनके ऐश हैं, लेकिन देश के नागरिकों के साथ इस तरह का अपमान किसी हाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक इनको फाइनेंशियल फटका नहीं लगेगा, फाइनेंशियल तौर पर इनको इस गलती की भुगतान नहीं करनी पड़ेगी, तब तक ये लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।